हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय पर्यावरण का सप्ताह 23 दिवस 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। पाठ रहेगा 19, हमारे साथी जानवर। जानवरों के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं बच्चों। वर्कशीट नंबर रहेगा 121 और सीखने के बिंदु रहेंगे जानवरों के प्रति जिम्मेदारी समझना। करो के अंतर्गत है अभ्यास क्रमांक 1, घर से विद्यालय जाते समय रास्ते में आपको कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं, उन जानवरों के नाम पर गोला लगाइए। तो जब आप घर से स्कूल जाते हैं बच्चों, तो आपको रास्ते में क्या क्या दिखता है उस पर गोला लगाना है। मैंने अपने हिसाब से लगाया, आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। जैसे कि बकरी, चिड़िया, घोड़ा, गाय, कुत्ता, बिल्ली, तोता, ये सारी चीज़ें रास्ते में दिखते हैं। चर्चा करो के अंतर्गत एक चित्र दिया गया है बच्चों। देखिए, एक किसी व्यक्ति का हाथ है, उसमें चिड़िया है, लेकिन चिड़िया कैसी है? उल्टी पड़ी हुई है, पैर ऊपर है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे चिड़िया घायल हो गई है। अभ्यास क्रमांक 2 में देखिए, चित्र देखिए और चर्चा करिए। चित्र में कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है? तो चिड़िया। जानवर किस स्थिति में है? तो घायल स्थिति में। उसको देखकर आपके मन में क्या विचार आया? यह विचार आया कि शायद उसे चोट लग गई है। आप किस प्रकार से जानवर की सहायता करोगे? उसकी चोट को मलहम पट्टी करेंगे और उसे पानी वगैरह पिलाएंगे। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, किन्हीं दो जानवरों के नाम व किस कार्य में वे हमारी मदद करते हैं लिखिए। तो पहला लिखेंगे हम बैल, कृषि में हमारी मदद करते हैं। दूसरा लिखेंगे गाय, दूध देती है जिसे हम पीते हैं और बेचते भी है। इस तरह हमारा व्यवसाय भी चलता है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, अपने पसंदीदा जानवर का नाम एवं उसके बारे में 2 वाक्य लिखे। तो हमने लिखा गाय का नाम और पहला वाक्य लिखा, गाय को हम माता मानते हैं, और दूसरा, गाय की हम पूजा भी करते हैं। जानते हैं बच्चों आप कि हम गौ माता की पूजा करते हैं ना। सप्ताह 23 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 122 है। सीखने के बिंदु है पालतू जानवरों व अन्य जानवरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझना। रिक्त स्थान भरना है बच्चों यहाँ पर। तो चलिए भर लेते हैं रिक्त स्थान। चिड़िया खालिस्तान से कट गई, तो पंखे से कट गई। दूसरा, पीटर झट से उठा और खालिस्तान को उठा लाया, चिड़िया को उठा लाया। तीसरा, पीटर ने चिड़िया को खालिस्तान से सहलाया, प्यार से सहलाया। नवजीत और अली जल्दी से आकर जाकर एक कटोरी में खालिस्तान ले आए, पानी ले आए। पानी पीकर चिड़िया धीरे धीरे अपने खालिस्तान फड़फड़ाने लगी, तो पंख फड़फड़ाने लगी। इसके बाद में है फुर की आवाज़ के साथ चिड़िया का कक्षा से बाहर खालिस्तान गई, तो कक्षा से बाहर उड़ गई। ठीक है बच्चों। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, आप किस पालतू जानवर को घर में रखना पसंद करेंगे और उसकी देखभाल कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, मैं गाय को अपने घर में रखना पसंद करूँगा। उसे रोज़ हरा घास खिलाऊंगा, नहलाऊंगा, उससे बात करूँगा, उसे सहलाऊंगा और उसकी देखभाल करूँगा। आप जिसे भी रखना चाहते हैं बच्चों पालतू जानवर को, उसका यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हो जो जानवर आपको पसंद हो। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। यहाँ चित्र दिए गए हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। बकरी है, चूहा है, ये क्या चीज़ है? छिपकली है, तोता है। ये सारे चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, क्या क्या दिए गए हैं। चित्रों को देखिए और पालतू जानवरों के नाम लिखिए। इसमें से छाट के हमें पालतू जानवरों के नाम लिखना है। तो हमने लिख लिया बकरी, तोता, गाय, बिल्ली, कुत्ता और खरगोश। दूसरा, पालतू जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है? तो दूध मिलता है, अंडा मिलता है, मांस मिलता है, रोजगार भी मिलता है और खुशियाँ भी मिलता है इन्हें पालने से। ठीक है, खुशियाँ भी मिलती है। तीसरा प्रश्न है, आप किस जानवर को खाना खिलाना पसंद करोगे? तो मैं गाय, तोता, बिल्ली, चिड़िया को खाना खिलाना पसंद करूँगा। चौथा है, किसने जानवरों को आपने छुआ है, उनके नाम लिखे। तो गाय, बिल्ली, तोता, खरगोश और कुत्ता को हमने छुआ है। यहाँ पर आप जिसे पसंद करते हैं बच्चों खाना खिलाना, उसका नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर आपने जिसको छुआ है उनका नाम आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, आपके पालतू जानवर की चोट लग जाने पर आप क्या क्या करोगे? तो हम उसकी चोट को साफ करेंगे सबसे पहले, फिर दवाई लगाएंगे, फिर ज़रूरत पड़े तो पट्टी भी लगाएंगे और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को दिखलाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे। तो इस तरह हम उसकी देखभाल करेंगे बच्चों। सप्ताह 23 का दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 123 है। सीखने के बिंदु है पालतू जानवर रखने में प्राप्त होने वाली खुशी को समझना। मनुष्य और जानवरों के बीच परस्पर निर्भरता को जानना। अभ्यास क्रमांक 1 है, नीचे दिए गए जानवरों के नाम को उनके बच्चों के नाम से
मिलाइए। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जो कि केवल एक बार करना पड़ता है चैनल को। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। अभ्यास क्रमांक 1 है, नीचे दिए गए जानवरों के नामों को उनके बच्चों के नाम से मिलवाइए। तो जानवरों के नाम दिए या बच्चों के नाम दिए उनके तरह कुत्ता, गाय, मुर्गी और बकरी, इनके बच्चों को क्या कहते हैं? इधर बछड़ा, पिल्ला, मेमना और चूजा। तो कुत्ते के बच्चों को क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग पिल्ला, तो हमने पिल्ले से मिला दिया। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं, तो बछड़े से मिला दिया। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो चूजा कहते हैं, तो चूजा से मिला दिया। और बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो मेमना कहते हैं, इसलिए हमने मेमना से मिला दिया। और इस तरह हमारी सही जोड़ी हुई कंप्लीट। तो बच्चे हमने कक्षा 5वीं की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका और चौथी क्लास की अंकुर अभ्यास पुस्तिका भी अपलोड की है। तो आप अपने रिश्तेदारों व दोस्तों, अपने भाई बहनों को शेयर कर सकते हैं जो कि चौथी और 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो उन्हें शेयर जरूर करिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब आप भी कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने का कहिएगा बच्चों। ओके, थैंक यू। आगे देख लेते हैं क्या है। हम सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, कई जानवर हमारे काम आते हैं, सोचिए और लिखिए। जानवरों के काम, जानवरों के नाम और जानवरों के काम और जानवरों के नाम। तो पहला है बोझा ढोना और गाड़ी खींचने के काम कौन सा जानवर आता है? तो गधा, ऊंट और घोड़ा इसके काम आता है। दूसरा है दूध देना, कौन से जानवर करते हैं? तो गाय और भैंस दूध देते हैं। शहद बनाना कौन करता है? तो मधुमक्खी करती है। चौथा है ऊन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा जानवर काम आता है? तो भेड़ काम आता है। ठीक है। पांचवा है भोजन के रूप में हम किस जानवर का उपयोग करते हैं? तो मुर्गा और बकरा, बकरी का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। सुरक्षा के काम आना, तो कुत्ता सुरक्षा के काम आता है बच्चों। तो हमने ये लिख लिए। बताओ के अंतर्गत इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। इस चित्र में क्या है? एक बर्तन में पानी रखा है और ये चिड़िया पानी पी रही है। तो चित्र क्रमांक 1 है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया पानी पी रही है, ये दिखाई दे रहा है। हमें पक्षियों को पानी क्यों पिलाना चाहिए? क्योंकि उन्हें भी प्यास लगती है और उन्हें पानी को तलाश करना पड़ता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है, इसलिए गर्मियों के दिनों में हमें पानी रखना चाहिए। क्या आपने या आपके परिवार के सदस्यों ने कभी पक्षियों को पानी पिलाने की व्यवस्था की है? हाँ, गर्मियों में हम छत पर पानी रखते हैं। इसके बाद पूछा है आपने किसी अन्य जानवर को पानी पिलाया है? नाम लिखे। तो बच्चों आपने किसी को पानी पिलाया हो तो उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैंने गाय और बिल्ली को लिखा है। चित्र क्रमांक 2 में पूछा है चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो ये चित्र है बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है? एक व्यक्ति है जो कि कबूतरों को दाना खिला रहे हैं। दूसरे में पूछा है हमें पक्षियों को खाना क्यों खिलाना चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे हम कि हमें पक्षियों को खाना इसलिए खिलाना चाहिए क्योंकि उन्हें भी भूख लगती है और उन्हें खाने की तलाश करना पड़ता है, दूर दूर तक उन्हें खाने की तलाश में जाना पड़ता है, इसलिए उन्हें खाना खिलाना चाहिए। तीसरा है आपने या आपके परिवार के सदस्यों ने कभी पक्षियों को दाना खिलाने की व्यवस्था की है? हाँ, की है। हम छत पर खाने की चीजें रखते हैं जिससे कि पक्षी दाने खा सके। चौथा है आपने किसी जानवर को खाना खिलाया है तो उसका नाम लिखिए। तो बच्चों आपने अगर किसी जानवर को खाना खिलाया है तो उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर गाय और चिड़िया लिखा है। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, पक्षियों को पानी पिलाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मिट्टी के बर्तन का चित्र बनाकर नाम लिखिए एवं उसमें रंग भी भरिए। तो हमने ये मिट्टी का पात्र बनाया है बच्चों, इसको कटोरा कहते हैं। यहाँ पर कटोरा लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिए। इसमें हम पानी डाल देते हैं जिससे कि पक्षी उड़ के आता है और यहाँ पानी पी लेता है आसानी से। ठीक है बच्चों। सप्ताह 23 का दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 124 है। सीखने के बिंदु है जानवरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझना। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, अपने पसंद के जानवर का चित्र बनाकर रंग भरिएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप अपनी पसंद के किसी भी जानवर का चित्र बना लीजिएगा और उसमें कलर भर लीजिए और उसका नाम भी लिख लीजिए। यहाँ पर हमने तोते का चित्र बनाया है, तोता लिखा है और ये चित्र बना है क्योंकि हमें तोता पसंद है और हमने रंग भी भरा है। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, शिक्षक या घर के बड़ों की सहायता से पक्षियों की प्याऊ बनाइए और इसे खुले स्थान पर ऐसी जगह रखें जहाँ पर पक्षी आकर पानी पी सके। तो बच्चों ये जरूर करिएगा जिससे कि आप पक्षियों की मदद कर सके। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते एवं फूलों को एकत्रित करिए, उसके जानवरों की आकृति बनाकर नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए। तो ये हमने पत्तियां इकट्ठी की है बच्चों फूलों की, और हमने ये बनाई है तितली। यहाँ पर 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती लगाई है और यहाँ पर
पेड़ों की जो छोटी छोटी डाल होती है वो लगाकर हमने तितली बनाई है। और हमने ये मछली बनाई है बच्चों, देखो कितनी सुंदर सी मछली है। एक पहले बड़ी पत्ती लेंगे, उसे ऐसा रख देंगे, थोड़ा यहाँ से काट लेंगे, दूसरी छोटी पत्ती लेके उल्टा चिपका देंगे और यहाँ उससे भी छोटी छोटी पत्तियों को यहाँ चिपका देंगे और यहाँ पर एक काली कलर का आग बना देंगे। तो हमारी ये हो गई मछली तैयार। ओके, और ये हो गई हमारी तितली तैयार। तो इस तरह से आप चित्र बना सकते हो बच्चों। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, गर्मी के दिनों में आप पक्षियों से के लिए क्या क्या करेंगे। तो गर्मी के दिनों में हम पक्षियों के लिए पानी, दाना व छांव की व्यवस्था करेंगे। अभ्यास क्रमांक 5 है, जानवर हमारे मित्र विषय पर 3 से 4 वाक्य लिखे। तो जानवर हमारे मित्र पे हम वाक्य लिखेंगे बच्चों। ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा बच्चों। जानवर हमारे मित्र है, वे बहुत से कामों में हमारी मदद करते हैं। गाय भैंस हमें पीने को दूध देती है, भेड़ ऊन देती है, बैल खेती में मदद करते हैं, गधा और ऊंट वजन ढोने में मदद करते हैं, कुत्ता हमारे घर की देखरेख करते हैं। इस तरह सभी हमारी मदद करते हैं। सप्ताह 23 का दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 125। सीखने के बिंदु है, जानवर द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोजन को सूचीबद्ध करना। लिखो में अभ्यास क्रमांक पहला है, दिए गए जानवर क्या क्या भोजन करते हैं लिखिए। तो यहाँ जानवरों के नाम लिखे बच्चों, यहाँ उनके भोजन हमें लिखना है। तो गाय क्या खाती है, तो घास, दाना और रोटी खाती है। छिपकली क्या खाती है, तो कीड़े मकोड़े खाती है। चूहा क्या खाता है, तो अनाज खाता है। बकरी क्या खाती है, तो घास और पत्ते खाती है। बंदर क्या खाते हैं, तो फल और अनाज खाते हैं। कबूतर क्या खाते हैं बच्चों, दाना खाते हैं। गिलहरी क्या खाती है, फल और दाना खाती है। घोड़ा क्या खाते हैं, तो घास, चना, भूसा और अनाज घोड़ा खाता है। बिल्ली क्या खाती है बच्चों, बिल्ली दूध, अनाज और चूहे खाती है। मुर्गी क्या खाती है बच्चों, तो दाना खाती है। इस तरह हमने सभी जानवरों के खाने के भोजन का नाम लिखा बच्चों। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है, यदि हाँ तो उसके बारे में 3 वाक्य लिखिए। यदि नहीं है तो नहीं लिख दीजिएगा बच्चों, और है तो हाँ लिख दीजिएगा, और है तो उसके बारे में लिख दीजिए। मैं उसे रोज खाना खिलाता हूँ, उसे नहलाता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। तो आपके घर में जो भी जानवर है उसका यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा बच्चों। ओके, अभ्यास क्रमांक 3 के अंतर्गत बॉक्स में दिए गए सभी खाद्य पदार्थों को खाने वाले जानवरों के नाम लिखिए। घास फूस, रोटी, फल, सब्जी, अनाज, ये सारी चीज जो जानवर खाते हैं उनके नाम हमें यहाँ लिखना है। तो हमने लिख दिया गाय, बैल, भैंस, घोड़ा और बकरी। ये सारे लोग बच्चों घास फूस, रोटी, फल, सब्जी और अनाज सभी चीज खाते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 में लिखे, कीट पतंगे एवं कीट मकोड़े खाने वाले किसी एक जानवर का नाम लिखिए। तो हमने लिख दिया छिपकली। छिपकली बच्चों कीट पतंगे और कीड़े मकोड़े खाती है। के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, आपके द्वारा पक्षियों एवं अन्य जानवरों को खिलाई जाने वाली चीजों के नाम संबंधित बॉक्स में लिखिए। तो पहला है पक्षियों को खिलाई जाने वाली चीजों के नाम। तो दाना मतलब बीज बहुत प्रकार के, दाल, चावल, गेहूं, ये सारी चीजें हम पक्षियों को खिलाते हैं। दूसरा, अन्य जानवरों को खिलाई जाने वाली चीजों के नाम लिखिए। तो कुछ जानवरों को हम घास खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं और फल भी खिलाते हैं। तो हमने सारा लिख लिया बच्चों। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6 है, रानी का बाग चित्र कथा के आधार पर बताइए कि पक्षी फलों को खराब होने से किस प्रकार बचा लेते हैं। तो हम लिखेंगे पक्षी फलों में लगने वाले कीड़ों को खा लेते हैं, इस प्रकार फल खराब होने से बच जाता है। सप्ताह 23 का दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 126 है। पुनर्बलन मतलब रिवीजन है। यहाँ पर जितना हमने 1 से लेकर 5 तक सप्ताह में पढ़ा उसका यहाँ पर रिवीजन करेंगे बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला है, निम्नलिखित पालतू जानवर हमारे लिए क्यों उपयोगी है लिखिए। जानवरों के नाम दिए बच्चों, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है हमें लिखना है। तो घोड़ा क्यों उपयोगी है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उपयोगी है। भेड़ क्यों उपयोगी है, तो ऊन के लिए उपयोगी है। बैल हमारे लिए क्यों उपयोगी थे, खेती करने के लिए उपयोगी है बैल। गधा क्यों उपयोगी है बच्चों हमारे लिए, सामान ढोने के लिए उपयोगी है गधा। गाय क्यों उपयोगी है, तो गाय से हमें दूध मिलता है, दूध के लिए गाय उपयोगी है। ऊँट क्यों उपयोगी है, तो रेगिस्तान में सामान ढोने चलने के लिए ऊँट उपयोगी है। कुत्ता हमारे लिए क्यों उपयोगी है बच्चों, घर की रखवाली के लिए हमें कुत्ता उपयोगी है। तो इस तरह सारे जानवर हमारे उपयोगी है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, चित्र को देखकर 2 वाक्य लिखिए। यहाँ पर एक पेड़ है बच्चों, पेड़ की डाल पे ये एक छोटा सा पॉट मतलब बर्तन टंगा है जिसमें पानी है शायद, और चिड़िया पानी पी रही है। तो हमने लिखा चिड़िया पानी पी रही है। दूसरा, गर्मियों में हमें पक्षियों के लिए बर्तन में पानी रखना चाहिए।
या तो आपके घर के सामने पेड़ है तो पेड़ पे बांध दीजिए बच्चों बर्तन, या तो छत है तो छत पे रख दीजिए, आंगन में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए जिससे कि पक्षी आसानी से पानी पी सके और अपनी प्यास बुझा सके बच्चों। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, रानी के बाग कहानी में महारानी ने पक्षियों को बाग में आने से रोककर सही किया या गलत किया, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे पक्षियों को बाग में आने से रोककर रानी ने गलत किया, क्योंकि पक्षी होते तो वो कीड़े को खा लेते और फल में कीड़े नहीं लगते, फल खराब नहीं होते। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, भोजन के अनुसार जानवरों को छांटकर लिखे। तो यहाँ पर जानवरों के नाम दिए हैं बच्चों, हिरन, भालू, शेर, खरगोश, जिराफ, लोमड़ी, चीता, हाथी, चिड़िया, गाय, बकरी, कुत्ता, नेवला, चूहा, सियार, गिलहरी और भेड़िया। और यहाँ दिया है पेड़ पौधे खाने वाले को लिखना है। यहाँ पेड़ पौधे एवं जानवर खाने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं, और यहाँ पर दूसरे जानवर खाने वाले जानवरों के नाम लिखना है। तो ये 3 गोलों में 3 प्रकार के नाम लिखना है बच्चों। तो हम लिख लेंगे पेड़ पौधे खाने वाले जानवर के नाम में हिरन, भालू, खरगोश, हाथी, गाय और बकरी। पेड़ पौधे एवं जानवर खाने वाले में लिखेंगे हम भालू और लोमड़ी। फिर दूसरे जानवर खाने वालों में लिख लेंगे हम शेर, चीता, कुत्ता, सियार, भेड़िया और नेवला। ठीक है बच्चों, समझ में आया? लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, जानवरों और मनुष्यों के बीच एक अंतर और एक समानता लिखिए। एक अंतर लिखना है और एक समानता लिखना है। तो अंतर हमने लिख लिया, जानवर बोल नहीं सकते और मनुष्य बोल सकते हैं, और जानवर और मनुष्य दोनों को भूख प्यास लगती है, ये समानता होती है। अभ्यास क्रमांक 6, नीचे दिए गए खाली खानों में मनुष्यों को जानवरों से मिलने वाली चीज़ों के नाम लिखना है बच्चों हमको। तो देख लेते हैं, मनुष्यों को जानवरों से मिलने वाली चीज़ें लिखना है। तो यहाँ क्या क्या मिलता है हमें जानवरों से बच्चों? तो सबसे पहले तो हमें दूध मिलता है, जो हमें रोज़ ज़रूरत रहती है, हम रोज़ पीते हैं, इसका उपयोग करते हैं। फिर हमें मुर्गियों से अंडा मिलता है, मांस मिलता है, ऊन मिलता है, चमड़ा मिलता है, सींग मिलते हैं, गोबर मिलते हैं जिसकी हम खाद बनाकर खेतों में डालते हैं और उसका उपयोग करते हैं। और जानवरों से हमें मदद मिलती है, सहायता मिलती है, जिससे कि हम खेती करते हैं, सामान को इधर से उधर लेकर जाते हैं, सवारी करते हैं हम जानवरों पे। इस तरह हमें जानवरों से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बच्चों, इस तरह यहाँ पर हमारे पाठ के उत्तर हुए लिखकर कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका उत्तर जरूर देंगे बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।